गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से रजत को मालूम चल जाता है कि उसकी ऑफिस में कोई और नहीं बल्कि सवी की माँ ही उसके बारे में पूछताछ करने आई थी और उसने ही हर जगह रजत को उसके दामाद होने की खबर फैलाई थी। उससे रजत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जॉगिंग से वापस लौटने के बाद जब एक बार फिर से रजत की मुलाकात सवी और उसकी माँ यानी कि ईसा से होती है, तब रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और तब जाकर रजत सवी और ईसा को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाता है और साथ ही साथ उन दोनों को एक साथ गोल्ड डिगर भी कह देता है और साथ ही साथ यह भी कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, मेरी बेटी का सहारा लेकर मेरी बेटी का फायदा उठाकर तुम दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की ताकि तुम मेरी बेटी के जरिए मेरी जिंदगी में आ सको और मेरे पैसों का फायदा उठा सको। और फिर रजत के मुंह से यह सब सुनने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और फिर लगे हाथ तो वह भी रजत को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुना देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि गलती उसकी माँ की ही है यानी कि ईसा की है। और फिर सभी गुस्से गुस्से में रजत से यह भी कह देता है कि अब मुझे मालूम चल गया आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई। जिस इंसान की सोच इतनी गिरी हुई होगी भला उसकी बीवी उसके साथ कैसे रह सकती है। और इस तरीके से ईसा की वजह से सवी और रजत के बीच गलत फहमी भी पैदा हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ 7 साल बाद अचानक से अक्का साहब की वापसी होती है। जी हाँ दोस्तों, इतने साल बाद अक्का साहब आने वाले कुछ एपिसोड में सभी से मिलने के लिए आती है और सभी से बड़े प्यार से उसका हालचाल भी पूछती है और फिर अक्का साहब को देखकर सभी पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाती है, क्योंकि अक्का साहब की हालत पहले के जैसे नहीं रहती बल्कि अक्का साहब पूरे तरीके से गरीब हो चुकी होती है। फिर इसी हैरानी से सभी अक्का साहब से पूछती है कि आपके साथ यह सब क्या हो गया, जिस पर अक्का साहब रोते रोते सभी से कहती है कि भोसले इंस्टीट्यूट के खत्म हो जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज आ चुके थे, जिसकी वजह से हमारी जो भी जमा पूंजी थी वो सब भी खत्म हो गई और इसलिए ही आज हम जैसे तैसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और अक्का साहब के मुंह से ये सब सुनने के बाद सभी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर सभी अक्का साहब से कहती है कोई बात नहीं अक्का साहब, आप हिम्मत मत हारिए। सुख और दुख जिंदगी का दो पहलू, जिंदगी में कभी खुशियाँ होती है तो कभी हमें दुखों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें दुखों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद एक बार फिर से खुशियाँ हमारा इंतजार कर रही होती है। और इस तरीके से सभी अक्का साहब को बहुत ही प्यार से समझाती है और साथ ही साथ दिलासा भी देती है, जिस पर अक्का साहब सभी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही साथ उसे आशीर्वाद भी देती है कि जल्द से जल्द की एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए। फिर उसके बाद उस अक्का साहब ईसा और शांतनु से भी मिलती है और फिर ईसा और शांतनु से भी बैठकर बहुत ही सारे बातें करती है और अपने बारे में भी बताती है। तो इस तरीके से सालों बाद अक्का साहब को देखकर कहीं न कहीं ईसा, शांतनु और सभी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ उन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा खुश भी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ सभी के मुंह से इतना भला बुरा सुनने के बाद रजत मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह अकेले में जाकर बहुत ज्यादा फुट फुट कर रोने लगता है और उसे बार बार अपनी वाइफ सासा की याद आती है और इस दुख के कारण कहीं न कहीं उसे सभी पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ उसकी आई पर भी और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इन सब की वजह से वह सिर्फ और सिर्फ सभी को और उसकी आई को ही समझता है, जिससे कि मन ही मन ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वह सभी और उसकी आई ईसा को दोनों को एक अच्छा सबक सिखाएगा, ताकि आइंदा से वह दोनों कभी भी दोबारा उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश न करे और न ही उसकी आसपास मंडराने की कोशिश करे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिरकार रजत सवी और ईसा को सबक सिखाने के लिए क्या करने वाला है? क्या यहाँ से सवी और रजत के रिश्ते जुड़ेंगे या फिर जुड़ने से पहले ही खत्म हो जाएंगे? पर आप क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।